हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, आज हम जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है उसमें अनुच्छेद 6 करेंगे। हम अपठित गद्यांश कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये अनुच्छेद नंबर 6 है। तो चलिए रीड करते हैं इसे। एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। ध्यानपूर्वक आपको नोट करते चलना है कि वो क्या कह रहा है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियां और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरने अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपने सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्राय किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ना खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेती की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। कभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्राय वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ना उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। तो देखिए इसके प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है। हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट ही लाइन थी हमारे अनुच्छेद की 16 से 18 घंटे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए उत्तर देखिए हमारे। वे केवल सब्जियां और फल खाते हैं। वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप बताइए मुझे जल्दी से। इसका उत्तर होगा नंबर 3, क्योंकि वो पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं और पौधे खाते हैं, है ना। पेड़ तो खा नहीं सकते वो, और फल भी खाते हैं, तो पत्तियां और घास से अलग भी कुछ होगा। सब्जी और फल से अलग वो पत्तियां भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं। तो इसीलिए हमारा उत्तर नंबर 3 होगा। आप ध्यान रखें, क्योंकि सेम लग रहे हैं ना सभी। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पेड़, लेकिन पेड़ नहीं खाते, वो तना नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, पत्तियां। देखिए अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3, भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करते हैं। हमने अभी पढ़ा था ना, भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करते हैं, गन्ना खाना पसंद करते हैं। शोर करना, खाना तो खाने की बात करें ना, फसल उजाड़ना, दूसरे पशुओं को खाना, तो वो तो शाकाहारी है। तो क्या होगा हमारा उत्तर, गन्ना खाना। अगला है, अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी, शोर मचाते हैं, जिससे कई बार तो वो भाग जाते हैं, कई बार नहीं भागते। निम्न में से नष्ट करना का विलोम शब्द क्या होता है। नष्ट करना क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, है ना। तो उसका विलोम पूछ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। शोर करना नहीं, भागना नहीं, विरोध करना नहीं, रक्षा करना। किसी चीज को खत्म कर रहे हैं तो उसका विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, रक्षा करना। तो नष्ट करना का विलोम शब्द क्या होता है, रक्षा करना। आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए होंगे कि हमने उनके क्यों लिखे हैं वो आंसर। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। जल्दी से आप पैसेज को रीड कर लीजिए। अगर आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैसेज में साथ साथ उनके आंसर ढूंढते रहिए। लेकिन ये सभी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जो हम करते हैं रेगुलरली, कि पहले हम पैसेज पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे, वो सभी के लिए इजी होता है। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है।
इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधि या रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पार्थिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीव के नीचे रखी जाए तो थके हुए पार्थी जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव भी दूर करती है। तो इस अनुच्छेद में किसके महत्व को बताया गया है? पौधे के महत्व को। कौन सा है वो पौधा? तुलसी का, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही पूजनीय है। पहला प्रश्न है, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है देखना है हमें। यह सुगंध देती है, हाँ देती है। यह तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है, नहीं, इसका मूल स्थान क्या है? भारत। भारत से ये पश्चिमी यूरोप में गई है, तो नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। विश्व में तुलसी की कितने किस्में होती हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे 150 प्रकार की होती है, तो 150 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों उगाया जाता था? पार्थिकों की प्यास नियंत्रण करने के लिए, पार्थिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। देखिए, मैं तो चारों पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर क्या है। नंबर 1 प्यास के नियंत्रण के लिए था ना वो, इसलिए। अगला है, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? हमने पढ़ा ना, भारत। शहद और तुलसी का मिश्रण क्या करता है? स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। अहितकर जो नुकसान देता है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है। तो हमारा उत्तर होगा 2, स्वास्थ्य के लिए हितकर है ये। देखिए, यहाँ पढ़ा था ना हमने, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आपको अच्छे से ये अनुच्छेद समझ आ गया। आपको इसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है और आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हिंदी पढ़नी या रीडिंग में थोड़ी दिक्कत है तो उसको भी आप इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जितना फास्ट आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतने अच्छे से आप ये अनुच्छेद कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो सैंपल पेपर मैं दे रही हूँ मैथ्स के, हिंदी के, जल्दी ही जो तार्किक शक्ति वाले पर्सन है वो भी मैं लेके आऊंगी। तब तक आप चैनल की प्लेलिस्ट से अपनी वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।